योगी। सुनिए बेटा। हनुमान बाहुक श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास कृत हनुमान बाहुक छप्पय। हनुम सिंधु तरन सिय सोच हरन रवि बाल बरन तनु भुज विशाल मूरति कराल काल हुको काल जनु गहन दहन निर्दहन लंक निस्संक बंक भुव जातु धान बलवान मान मद दवन पवन सुव कह तुलसीदास सेवत सुलभ सेवक हित संतत निकट गुण गणत नमत सुमिरत जपत समन सकल संकट बिकट। भावार्थ। जिनके शरीर का रंग उदय काल के सूर्य के समान है, जो समुद्र लांघ कर श्री जानकी जी के शोक को हरने वाले आजानुबाहु डरावनी सूरत वाले और मानो काल के भी काल हैं, लंका रूपी गंभीर वन को जो जलाने योग्य नहीं था, उसे जिन्होंने निशंक जलाया, और जो टेढ़ी भौहों वाले तथा बलवान राक्षसों के मान और गर्व का नाश करने वाले हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, वे श्री पवन कुमार सेवा करने पर बड़ी सुगमता से प्राप्त होने वाले अपने सेवकों की भलाई करने के लिए सदा समीप रहने वाले तथा गुण गाने, प्रणाम करने एवं स्मरण और नाम जपने से सब भयानक संकटों को नाश करने वाले हैं। स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन पिंग नयन भ्रुकुटी कराल रसना दसना नन कपिस केस कर कस लंगूर खल दल बल भानन कह तुलसीदास बस जासु उर मारुत सुत मूरति बिकट संताप पाप ते पुरुष पहि सपनेहु नहीं आवत निकट। भावार्थ। वे सुवर्ण पर्वत सुमेरु के समान शरीर वाले, करोड़ों मध्याह्न के सूर्य के सदृश अनंत तेजो राशि विशाल हृदय, अत्यंत बलवान भुजाओं वाले तथा वज्र के तुल्य नख और शरीर वाले हैं। उनके नेत्र पीले हैं, भौह जीभ दांत और मुख विकराल है, बाल भूरे रंग के तथा पूंछ कठोर और दुष्टों के दल के बल का नाश करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री पवन कुमार की डरावनी मूर्ति जिसके हृदय में निवास करती है, उस पुरुष के समीप दुख और पाप स्वप्न में भी नहीं आते। झूलना। पंचमुख छमुख भृगु मुख्य भट्ट असुर सुर सर्व सरि समर समरथ सूरो बाकुरो वीर वीर बिरुदैत बिरुदावली वेद बंदी बदत पैज पूरो जासु गुण गाथ रघुनाथ कह जासु बल विपुल जल भरित जग जल झूरो दुवन दल दमन को कौन तुलसीस है पवन को पूत रजपूत रूरो। भावार्थ। शिव, स्वामी कार्तिक, परशुराम,
दैत्य और देवता वृंद सबके युद्ध रूपी नदी से पार जाने में योग्य योद्धा है। वेद रूपी वंदी जन कहते हैं, आप पूरी प्रतिज्ञा वाले चतुर योद्धा बड़े कीर्तिमान और यशस्वी हैं। जिनके गुणों की कथा को रघुनाथ जी ने श्रीमुख से कहा तथा जिनके अतिशय पराक्रम से अपार जल से भरा हुआ संसार समुद्र सूख गया। तुलसी के स्वामी सुंदर राजपूत पवन कुमार के बिना राक्षसों के दल का नाश करने वाला दूसरा कौन है? कोई नहीं। घनाक्षरी। भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन, अनुमान शिशु केल कियो फेर फार सो। पाछिले पग निगम गगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। कौतुक बिलो की लोकपाल हरिहर विधि, लोचननि चकाचौंधी चित्तनि खभार सो। बल कै धों बल कै धों वीर रस धीरज कै, साहस कै तुलसी शरीर धरे सब निको सार सो। भावार्थ। सूर्य भगवान के समीप में हनुमान जी विद्या पढ़ने के लिए गए। सूर्य देव ने मन में बालकों का खेल समझकर बहाना किया कि मैं स्थिर नहीं रह सकता और बिना आमने सामने के पढ़ना पढ़ाना असंभव है। हनुमान जी ने भास्कर की ओर मुख करके पीठ की तरफ पैरों से प्रसन्न मन आकाश मार्ग में बालकों के खेल के समान गमन किया और उससे पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ। इस अचरज के खेल को देखकर इंद्रादि लोकपाल विष्णु रुद्र और ब्रह्मा की आंखें चौंधी आ गईं तथा चित्त में खलबली सी उत्पन्न हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, सब सोचने लगे कि यह न जाने बल, न जाने वीर रस, न जाने धैर्य, न जाने हिम्मत अथवा न जाने इन सब का सार ही शरीर धारण किए हैं। भारत में पारथ के रथ केतु कपिराज, गाज्यो सुनि कुरुराज दल हल बल भो। कहियो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर, वीर रस बारि निधि जाको बल जल भो। बानर सुभाय बाल केलि भूमि भानु लागी, फलंग फलांग हूँ ते घाटि नभ तल भो। नाई नाई माथ जोरी जोरी हाथ जो धा जो हैं। भावार्थ। महाभारत में अर्जुन के रथ की पताका पर कपिराज हनुमान जी ने गर्जन किया, जिसको सुनकर दुर्योधन की सेना में घबराहट उत्पन्न हो गई। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा कि ये महाबली पवन कुमार हैं, जिनका बल वीर रस रूपी समुद्र का जल हुआ है। इनके स्वाभाविक
इनके स्वाभाविक ही बालकों के खेल के समान, धरती से सूर्य तक के कुदान ने आकाश मंडल को एक पग से भी कम कर दिया था। सब योद्धागण मस्तक नवा नवा कर और हाथ जोड़ जोड़ कर देखते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का दर्शन पाने से उन्हें संसार में जीने का फल मिल गया। गोपद पयोधि करि होलिका ज्यों लाई लंक, निपट निसंक पर पुर गल बल भो। द्रोण सो पहार लियो ख्याल ही उखारि कर, कंदुक ज्यों कपि खेल बेल कैसो फल भो। संकट समाज असमंजस भो राम राज, काज जुग पूगनिको कर तल पल भो। साहसी समर्थ तुलसी को नाह जाकी बाह, लोकपाल पालन को फिर थिर थल भो। भावार्थ, समुद्र को गोखुर के समान करके निडर होकर लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के सदृश जला डाला, जिससे पराए शत्रु के पूर्व में गड़बड़ी मच गई। द्रोण जैसा भारी पर्वत खेल में ही उखाड़ गेंद की तरह उठा लिया। वह कपिराज के लिए बेल फल के समान क्रीड़ा की सामग्री बन गया। राम राज्य में अपार संकट, लक्ष्मण शक्ति से असमंजस उत्पन्न हुआ। उस समय जिसके पराक्रम से युग समूह में होने वाला काम पल भर में मुट्ठी में आ गया। तुलसी के स्वामी बड़े साहसी और सामर्थ्यवान हैं, जिनकी भुजाएं लोकपालों को पालन करने तथा उन्हें फिर से स्थिरता पूर्वक बसाने का स्थान हुई। कमठ की पीठ जाके गोड़न की गाड़े मानो, नाप के भाजन भरि जल निधि जल भो। जातु धान दावन परावन को दुर्ग भयो, महामीन बास तिमि तो मनि को थल भो। कुंभकर्ण रावण पयोदनाद ईंधन को, तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो। भीषम कहत मेरे अनुमान हनुमान, सारिखो त्रिकाल न त्रिलोक महाबल भो। भावार्थ, कच्छप की पीठ में जिनके पांव के दड़हे समुद्र का जल भरने के लिए मानो नाप के पात्र बर्तन हुए, राक्षसों का नाश करते समय वह समुद्र ही उनके भाग कर छिपने का गढ़ हुआ, तथा वही बहुत से बड़े बड़े मत्स्यों के रहने का स्थान हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद रूपी ईंधन को जलाने के निमित्त जिनका प्रताप प्रचंड अग्नि हुआ, भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी समझ में हनुमान जी के समान अत्यंत बलवान तीनों काल और तीनों लोक में कोई नहीं हुआ।
दूत राम राय को सपूत पूत पौन को तू अंजनी को नंदन प्रताप भूरि भानु सो सीय सोच समन दुरित दोष दमन सरन आए अवन लखन प्रिय प्राण सो दस मुख दुसह दरिद्र दरिबे को भयो प्रकट तिलोक ओक तुलसी निधान सो ज्ञान गुणवान बलवान सेवा सावधान साहेब सुजान उर आनु हनुमान सो। भावार्थ, आप राजा रामचंद्र जी के दूत पवन देव के सुयोग्य पुत्र अंजनी देवी को आनंद देने वाले असंख्य सूर्यों के समान तेजस्वी सीता जी के शोक नाशक पाप तथा अवगुण के नष्ट करने वाले शरणागतों की रक्षा करने वाले और लक्ष्मण जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। तुलसीदास जी के दुस्सह दरिद्र रूपी रावण का नाश करने के लिए आप तीनों लोकों में आश्रय रूप प्रकट हुए हैं। अरे लोगो, तुम ज्ञानी, गुणवान, बलवान और सेवा दूसरों को आराम पहुंचाने में सजग हनुमान जी के समान चतुर स्वामी को अपने हृदय में बसाओ। दवन दुवन दल भुवन विदित बल वेद जस गावत विबुध बंदी छोर को पाप ताप तिमिर तुहिन विघटन पटु सेवक सरोरुह सुखद भानु भोर को लोक पर लोक ते विशोक सपने न शोक तुलसी के हिये है भरोसो एक और को राम को दुलारो दास बाम देव को निवास नाम कलिकाम तरु केसरी किशोर को। भावार्थ, दानवों की सेना को नष्ट करने में जिनका पराक्रम विश्व विख्यात है, वेद यश गान करते हैं कि देवताओं को कारागार से छुड़ाने वाला पवन कुमार के सिवा दूसरा कौन है। आप पापांधकार और कष्ट रूपी पाले को घटाने में प्रवीण तथा सेवक रूपी कमल को प्रसन्न करने के लिए प्रातः काल के सूर्य के समान हैं। तुलसी के हृदय में एकमात्र हनुमान जी का भरोसा है। स्वप्न में भी लोक और परलोक की चिंता नहीं, शोक रहित है। रामचंद्र जी के दुलारे शिव स्वरूप 11 रुद्र में एक केसरी नंदन का नाम कलिकाल में कल्प वृक्ष के समान है। महाबल सीम महाभीम महाबान इत महावीर विदित बरायो रघुबीर को कुलिस कठोर तनु जोर परय रोर रन करुणा कलित मन धार्मिक धीर को दुर्जन को काल सो कराल पाल सज्जन को सुमिरे हरन हार तुलसी की पीर को सीय सुखदायक दुलारो रघुनायक को सेवक सहायक है साहसी समीर को। भावार्थ, आप अत्यंत पराक्रमी, हद अतिशय कराल, बड़े बहादुर और रघुनाथ जी द्वारा चुने हुए महाबलवान विख्यात योद्धा हैं। वज्र के समान कठोर शरीर वाले, जिनके जोर पड़ने अर्थात बल करने से रणस्थल में कोलाहल मच जाता है। सुंदर करुणा एवं धैर्य के स्थान और मन से धर्माचरण करने वाले हैं।
दुष्टों के लिए काल के समान भयावने, सज्जनों को पालने वाले और स्मरण करने से तुलसी के दुख को हरने वाले हैं। सीता जी को सुख देने वाले, रघुनाथ जी के दुलारे और सेवकों की सहायता करने में पवन कुमार बड़े ही साहसी हिम्मतवर हैं। रचिबे को विधि जैसे, पालिबे को हरिहर, नीच मारिबे को, जाइबे को सुधा पान भो। धरिबे को धरनी तरनी, तम दबिले को, सोखिबे कुसानु, पोसिबे को हिम भानु भो। खल दुख दोषि बेको, जन परितोषिबे को, मागिबे मागी मागिबो मलिनता को, मोदक सुदान भो। आरत की आरती, निवारिबे को तिहुपुर, तुलसी को साहिब हठीलो हनुमान भो। भावार्थ, आप सृष्टि चरना के आप सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा, पालन करने को विष्णु, मारने को रुद्र और जिलाने के लिए अमृत पान के समान हुए। धारण करने में धरती, अंधकार को नसाने में सूर्य, सुखाने में अग्नि, पोषण करने में चंद्रमा और सूर्य हुए। खलों को दुख देने और दूषित बनाने वाले, सेवकों को संतुष्ट करने वाले एवं मागना रूपी मैलेपन का विनाश करने में मोदक दाता हुए। तीनों लोकों में दुखियों के दुख छुड़ाने के लिए तुलसी के स्वामी श्री हनुमान जी दृढ़ प्रतिज्ञ हुए हैं। सेवक स्यो काई, जान जान की समानय कानी, सानुकूल सूल पानी नवै नाथ नाक को। देवी देव दानव दयावने हुए, जो रे हाथ बापुरे बराक कहा और राजा राक को। जागत सोवत बैठे बागत विनोद मोद, ताकै जो अनर्थ सो समर्थ एक आंख को। सब दिन रो परय पूरो, जहां तहां ताहि, जाके है भरोसो ही हनुमान हाक को। भावार्थ, सेवक हनुमान जी की सेवा समझकर जानकी नाथ ने संकोच माना, अर्थात एहसान से दब गए। शिव जी पक्ष में रहते और स्वर्ग के स्वामी इंद्र नवते हैं। देवी देवता दानव सब दया के पात्र बनकर हाथ जोड़ते हैं। फिर दूसरे बेचारे दरिद्र दुखिया राजा कौन चीज है। जागते सोते बैठते डोलते क्रीड़ा करते और आनंद में मग्न पवन कुमार के सेवक का अनिष्ट चाहेगा, ऐसा कौन सिद्धांत का समर्थ है। उसका जहां तहां सब दिन श्रेष्ठ रीति से पूरा पड़ेगा, जिसके हृदय में अंजनी कुमार की हाँक का भरोसा है। सानुग सगौरि सानुकूल सुलपानि ताहि, लोकपाल सकल लखन राम जानकी। लोक पर लोक को बिसोक सो तिलोक ताहि, तुलसी तमाय कहा काहू बीर आन की। केसरी किशोर बंदी छोर के नेवाजे सब, कीरति विमल कपि करुणा निधान की। बालक ज्यों
पाली हैं कृपालु मुनि सिद्धता को, जाके ही हुलसती हाँक हनुमान की। भावार्थ, जिसके हृदय में हनुमान जी की हाँक उल्लसित होती है, उस पर अपने सेवकों और पार्वती जी के सहित शंकर भगवान समस्त लोकपाल कहते हैं। फिर लोक और परलोक में शोक रहित हुए उस प्राणी को तीनों लोकों में किसी योद्धा के आश्रित होने की क्या लालसा होगी। दया निकेत केसरी नंदन निर्मल कीर्ति वाले हनुमान जी के प्रसन्न होने से संपूर्ण सिद्ध मुनि उस मनुष्य पर दयालु होकर बालक के समान पालन करते हैं। उन करुणा निधान कपीश्वर की कीर्ति ऐसी ही निर्मल है। करुणा निधान बल बुद्धि के निधान मोद महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान हौ। वामदेव रूप भूप राम के सनेही नाम लेत देत अर्थ धर्म काम निर्वाण हौ। आपने प्रभाव सीता नाथ के सुभावशील लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हौ। मन की बचन की कर्म की तिहूं प्रकार तुलसी तिहो तिहारो तुम साहेब सुजान हो। भावार्थ, तुम दया के स्थान बुद्धि बल के धाम आनंद महिमा के मंदिर और गुण ज्ञान के निकेतन हो। राजा रामचंद्र के स्नेही शंकर जी के रूप और नाम लेने से अर्थ धर्म काम मोक्ष के देने वाले हो। हे हनुमान जी, आप अपनी शक्ति से श्री रघुनाथ जी के शील स्वभाव लोक रीत और वेद विधि के पंडित हो। मन वचन कर्म तीनों प्रकार से तुलसी आपका दास है। आप चतुर स्वामी हैं, अर्थात भीतर बाहर की सब जानते हैं। मन को अगम तन सुगम किए कपीस काज महाराज के समाज साज साजे हैं। देव बंदी छोर रन रोर केसरी किशोर जुग जुग जग तेरे बिरद बिराजे हैं। वीर बर जोर घटी जोर तुलसी की ओर सुनि सकुचाने साधु खल गन गाजे हैं। बिगरी संवार अंजनी कुमार की जय मोहि जैसे होत आए हनुमान के निवाजे हैं। सुनि सकुचाने साधु खल घन गाजे हैं। बिगरी संवार अंजनी कुमार की जय मोहि जैसे होत आए हनुमान के निवाजे हैं। भावार्थ, हे कपिराज, महाराज रामचंद्र जी के कार्य के लिए सारा साज समाज सज कर जो काम मन को दुर्गम था, उसको आपने शरीर से करके सुलभ कर दिया। हे केशरी किशोर, आप देवताओं को बंदी खाने से मुक्त करने वाले, संग्राम भूमि में कोलाहल मचाने वाले हैं। और आपकी नामवरी युग युग से संसार में विराजती है। हे जबरदस्त योद्धा,
आपका बल तुलसी के लिए क्यों घट गया, जिसको सुनकर साधु सकुचा गए हैं और दुष्ट गण प्रसन्न हो रहे हैं। हे अंजनी कुमार, मेरी बिगड़ी बात उसी तरह सुधारिए जिस प्रकार आपके प्रसन्न होने से होती सुधरती आई है। सवैया। जान शिरोमणि हौ हनुमान सदा, जन के मन बास तिहारो। ढारो बिगारो मैं काको, कहा के ही कारण खीझत हूँ तो तिहारो। साहेब सेवक नाते ते हाथों कियो सो, तहाँ तुलसी को नचारो। दोष सुनाए ते आगे हूँ को, होशियार वह हूँ मन तो ही हारो। भावार्थ। हे हनुमान जी, आप ज्ञान शिरोमणि हैं और सेवकों के मन में आपका सदा निवास है। मैं किसी का क्या गिराता व बिगाड़ता हूँ, फिर आप किस कारण अप्रसन्न हैं। मैं तो आपका दास हूँ। हे स्वामी, आपने मुझे सेवक के नाते से च्युत कर दिया। इसमें तुलसी का कोई वश नहीं है। यद्यपि मन हृदय में हार गया है, तो भी मेरा अपराध सुना दीजिए, जिसमें आगे के लिए होशियार हो जाऊं। तेरे थपे उथपै न महेश, थपै थिर को कपिजे घर घाले। तेरे निवाजे गरीब निवाज, बिराजत बैरिन के उर साले। संकट सोच सबय तुलसी, लिए नाम फटै मकरी के से जाले। बूढ़ भये बलि मेरी ही बार, किहारि परे बहुतै नत पाले। भावार्थ। हे वानर राज, आपके बसाए हुए को शंकर भगवान भी नहीं उजाड़ सकते, और जिस घर को आपने नष्ट कर दिया उसको कौन बसा सकता है। हे गरीब निवाज, आप जिस पर प्रसन्न हुए वे शत्रुओं के हृदय में पीड़ा रूप होकर विराजते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, आपका नाम लेने से संपूर्ण संकट और सोच मकड़ी के जाले के समान फट जाते हैं। बलिहारी, क्या आप मेरी ही बार बूढ़े हो गए, अथवा बहुत से गरीबों का पालन करते करते अब थक गए हैं, इसी से मेरा संकट दूर करने में ढील कर रहे हैं। सिंधु तरे बड़े वीर दले खल, जारे हैं लंक से बंक मवासे। तै रन हरि के बिदले, हरि कुंजर छैल छवा से। तो सो समथ सुसाहिब से सहाय, तुलसी दुख दोष दवा से। बानर बाज बढ़े खल खेचर, ली जत क्यों न लपेट लवा से। भावार्थ। आपने समुद्र लांघकर बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों का विनाश करके लंका जैसे विकट गढ़ को जलाया। हे संग्राम रूपी वन के सिंह, राक्षस शत्रु बने ठने हाथी के बच्चे के समान थे। आपने उनको सिंह की भांति विनष्ट कर डाला। आपके बराबर समर्थ और अच्छे स्वामी की सेवा करते हुए तुलसी दोष और दुख की आग को सहन करे, यह आश्चर्य की बात है। हे वानर रूपी बाज,
बहुत से दुष्ट जन रूपी पक्षी बढ़ गए हैं, उनको आप बटेर के समान क्यों नहीं लपेट लेते। अच्छ बिन अच्छ बिमर्दन कानन भान दसानन आनन भान निहो निहारो। अच्छ बिमर्दन कानन भान दसानन आनन भान निहारो। बारदनाद अकंपन कुंभकरन से कुंजर के हरिबारो। राम प्रताप हुतासन कच्छ विपच्छ समीर समीर दुलारो। पापते सापते तापति हुते सदा तुलसी कह सो रखवारो। भावार्थ। हे अक्षय कुमार को मारने वाले हनुमान जी, आपने अशोक वाटिका को विध्वंस किया और रावण जैसे प्रतापी योद्धा के मुख के तेज की ओर देखा तक नहीं, अर्थात उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। आप मेघनाद अकंपन और कुंभकर्ण सरीखे हाथियों के मद को चूर्ण करने में किशोरावस्था के सिंह हैं। विपक्ष रूप तिनकों के ढेर के लिए भगवान राम का प्रताप अग्नि तुल्य है और पवन कुमार उसके लिए पवन रूप है। वे पवन नंदन ही तुलसीदास को सर्वदा पाप शाप और संताप तीनों से बचाने वाले हैं। घनाक्षरी। जानत जहान हनुमान को, निवाजौ जन मन अनुमानि बलि बोलन बिसारिये। सेवा जोग तुलसी कबहु कहा चूक परी। साहेब स्वभाव कपि साहिबी संभारिये। साहेब स्वभाव कपि साहिबी संभारिये संभारिये। अपराधी जानिकी जैसा सती सहस भांति। मोदक मरै जो ताहि माहुर न मारिये। साहसी समीर के दुलारे रघुबीर जू के। बाह पीर महावीर बेगी ही निवारिये। भावार्थ। हे हनुमान जी, बलि जाता हूँ, अपनी प्रतिज्ञा को न भुलाइए। जिसको संसार जानता है मन में विचारिए। आपका कृपा पात्र जन बाधा रहित और सदा प्रसन्न रहता है। आपका कृपा पात्र जन बाधा रहित और सदा प्रसन्न रहता है। हे स्वामी कपिराज, तुलसी कभी सेवा के योग्य था? क्या चूक हुई है? अपनी साहिबी को संभालिए। मुझे अपराधी समझते हो तो सहस्रों भांति की दुर्दशा कीजिए, किंतु जो लड्डू देने से मरता हो उसको विष से न मारिए। हे महाबली साहसी पवन के दुलारे, रघुनाथ जी के प्यारे, भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र ही दूर कीजिए। बालक बिलो की बलि बारे ते आपनो कियो। दीन बंधु दया कीन्ही निरुपाधि न्यारिये। रावरो भरोसो तुलसी के रावरो ई बल। आस रावरियै दास रावरो बिचारिये। बड़ो बिकराल कलिका को न बिहाल कियो। माथे पगु बलि को निहारि सो निवारिये।
केसरी किशोर रन रोर बर जोर वीर, बाहु पीर राहु मातु ज्यों पछारी मारिये। भावार्थ, हे दीन बंधु बलि जाता हूँ, बालक को देख कर आपने लड़कपन से ही अपनाया और माया रहित अनोखी दया की। सोचिए तो सही। तुलसी आपका दास है, इसको आपका भरोसा, आपका ही बल और आपकी ही आशा। अत्यंत भयानक कलिकाल ने किसको बेचैन नहीं किया। इस बलवान का पैर मेरे मस्तक पर भी देखकर इसको हटाइए। हे केशरी किशोर बरजोर वीर, आप रण में कोलाहल उत्पन्न करने वाले हैं। राहु की माता सिंहिका के समान बाहु की पीड़ा को पछाड़ कर मार डालिए। उथ पे थपन थिर थपे उत्पन हार, केसरी कुमार बल आपनो संभारिये। राम के गुलामनी को काम तरु राम दूत, मोसे दीन दूबरे को तकिया तिहारिये। साहेब समर्थ तो सो तुलसी के माथे पर, सोऊ अपराध बिनु बीर बांधि मारिये। पोखरी विशाल बाहु बलि बारि चर पीर, मकरी जौ पकड़ि कै बदन बिदारिये। भावार्थ, हे केशरी कुमार, आप उजड़े हुए सुग्रीव विभीषण को बसाने वाले और बसे हुए रावण आदि को उजाड़ने वाले हैं। अपने उस बल का स्मरण कीजिए। हे रामदूत, रामचंद्र जी के सेवकों के लिए आप कल्प वृक्ष हैं और मुझ सरीखे दीन दुर्बलों को आपका ही सहारा है। हे वीर, तुलसी के माथे पर आपके समान समर्थ स्वामी विद्यमान रहते हुए भी वह बांध कर मारा जाता है। बलि जाता हूँ, मेरी भुजा विशाल पोखरी के समान है और यह पीड़ा उसमें जलचर के सदृश है। सो आप मकरी के समान इस जलचरी को पकड़कर इसका मुख फाड़ डालिए। राम को स्नेह राम साहस लखन सिया, राम की भगति सोच संकट निवारिये। मुद मुद मरकट रोग बारि निधि हेरी हारे, जीव जामवंत को भरोसो तेरो भारिये। कूदिए कृपाल तुलसी सुप्रेम पब्बयते, सुथल सुबेल भालु बैठिके बिचारिये। महावीर बांकुरे बरा की बाह पीर क्यों न, लंकिनी ज्यो लात घात ही मरोरी मारिये। भावार्थ, मुझ में रामचंद्र जी के प्रति स्नेह, रामचंद्र जी की भक्ति, लक्ष्मण और जानकी जी की कृपा से साहस, दृढ़ता पूर्वक कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत है। अतः मेरे शोक संकट को दूर कीजिए। आनंद रूपी बंदर रोग रूपी अपार समुद्र को देखकर मन में हार गए हैं। जीव रूपी जाम्बवंत को आपका बड़ा भरोसा है। हे कृपालु, तुलसी के सुंदर प्रेम रूपी पर्वत से कूदिए। श्रेष्ठ स्थान हृदय रूपी सुबेल पर्वत पर बैठे हुए जीव रूपी जाम्बवंत जी सोचते प्रतीक्षा करते हैं। हे महाबली बांके योद्धा, मेरे बाहु की पीड़ा रूपिणी लंकिनी को लात की चोट से क्यों नहीं मरोड़ कर मार डालते।
लोक पर लोक हूँ त्रिलोक न बिलोकियत, तो से समरथ जस चारि हूँ निहारिये। कर्म काल लोकपाल अग जग जीव जाल, नाथ हाथ सब निज महिमा विचारिये। खास दास रावरो निवास तेरो तासु उर, तुलसी सो देव दुखी देखियत भारिये। बात तरु मूल बाँह सूल कपि कच्छु बेल, उपजी सकेल कपि केल ही उखाड़िए। भावार्थ, लोक परलोक और तीनों लोकों में चारों नेत्रों से देखता हूँ, आपके समान योग्य कोई नहीं दिखाई देता। हे नाथ, कर्म काल लोकपाल तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीव समूह आपके ही हाथ में है। अपनी महिमा को विचारिए। हे देव, तुलसी आपका निजी सेवक है, उसके हृदय में आपका निवास है और वह भारी दुखी दिखाई देता है। वात व्याधि जनित बाहु की पीड़ा केवांच की लात के समान है। उसकी उत्पन्न हुई जड़ को बटोर कर वानरी खेल से उखाड़ डालिए। कर्म कराल कंस भूमिपाल के भरोसे, बकी बक भगिनी काहुते कहा डरेगी। बड़ी विकराल बाल घातिनी न जात कही, बाहुबल बालक छबीले छोटे छरेगी। आई है बनाई बेश आप ही विचारी देख, पाप जाय सबको गुनी गुनी के पाले परेगी। पूतना पिशाचिनी ज्यों कपी कान्ह, तुलसी की बाह पीर महावीर तेरे मारे मरेगी। भावार्थ, कर्म रूपी भयंकर कंस राजा के भरोसे बकासुर की बहन पूतना राक्षसी क्या किसी से डरेगी। बालकों को मारने में बड़ी भयावनी जिसकी लीला कही नहीं जाती है, वह अपने बाहुबल से छोटे छविमान शिशुओं को छलेगी। आप ही विचार कर देखिए, वह सुंदर रूप बनाकर आई है। यदि आप सरीखे गुणी के पाले पड़ेगी तो सभी का पाप दूर हो जाएगा। हे महाबली कपिराज, तुलसी की बाहु की पीड़ा पूतना पिशाचिनी के समान है और आप बाल कृष्ण रूप हैं, यह आपके ही मारने से मरेगी। भाल की काल की रोष की त्रिदोष की है। वेदन विषम पाप ताप छल छाह की, कर मन कूट की जंत्र मंत्र बूट की। पराहि जाहि पापिनी मलिन मलीन मन माह की। पह ही सजाय नत कहत बजाय तो ही, बावरी न धोहि बानि जानि कपिनाह की। आन हनुमान की दोहाई बलवान की, शपथ महावीर की जो रहे पीर बाह की। भावार्थ, यह कठिन पीड़ा कपाल की लिखावट है, या समय, क्रोध अथवा त्रिदोष का, या मेरे भयंकर पापों का परिणाम है। दुख की वां धोखे की छाया है। मारणादि प्रयोग अथवा यंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है। अरि मन की मैली पापिनी पूतना, भाग जा, नहीं तो मैं डंका पीट कर कह देता हूँ कि कपिराज का स्वभाव जानकर तू पगली न बने। जो बाहु की पीड़ा रहे तो मैं महावीर बलवान हनुमान जी की दोहाई और सौगंध करता हूँ, अर्थात अब वह नहीं रह सकती। सिंहिका संहारी बल, सुरसा सुधारी छल, लंकिनी पछारी मारी बाटिका उजारी है।
लंक पर जारी मकरी बिदारी, बार बार जातु धान धारी, धूरी धानी करी डारी है। तोरी जम कातरी मदोदरी, कठोरी आनी रावण की रानी, मेघनाद महतारी है। भीर बाह पीर की निपट राखी, महावीर कौन के सकोच, तुलसी के सोच भारी है। भावार्थ, सिंहिका के बल का संहार करके, सुरसा के छल को सुधार करके, लंकिनी को मार गिराया और अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। लंकापुरी को अच्छी तरह से जलाकर मकरी को विदीर्ण करके बारंबार राक्षसों की सेना का विनाश किया। यमराज का खड्ग अर्थात पर्दा फाड़कर मेघनाद की माता और रावण की पटरानी मंदोदरी को राजमहल से बाहर निकाल लाए। हे महाबली कपिराज, तुलसी को बड़ा सोच है। किसके संकोच में पड़कर आपने केवल मेरे बाहु की पीड़ा के भय को छोड़ रखा है। तेरो बाल केली वीर, सुनि सहमत धीर, भूलत शरीर सुधि शक्र रवि राहु की। तेरी बाह बसत बिशोक लोकपाल सब, तेरो नाम लेत रहे आरती न काहू की। साम दान भेद विधि वेद, हूल भेद सिद्धि, हाथ कपि नाथ ही के चोटी चोर साहू की। आलस अनख परिहास कै सिखावन है, एत दिन रही पीर तुलसी के बाहू की। भावार्थ, हे वीर, आपके लड़कपन का खेल सुनकर धीरजवान भी भयभीत हो जाते हैं और इंद्र सूर्य तथा राहु को अपने शरीर की सुध भुला जाती है। आपके बाहुबल से सब लोकपाल शोक रहित होकर बसते हैं और आपका नाम लेने से किसी का दुख नहीं रह जाता। सामदान और भेद नीति का विधान तथा वेद लवेद से भी सिद्ध है कि चोर साहू की चोटी कपिनाथ के ही हाथ में रहती है। तुलसीदास के जो इतने दिन बाहु की पीड़ा रही है, सो क्या आपका आलस्य है अथवा क्रोध, परिहास या शिक्षा है। टूकनी को घर घर डोलत कंगाल बोली, बाल ज्यों कृपाल नत पाल पाली पोसो है। कीन्ही है संभारी सार, अंजनी कुमार वीर, आपनो बिसारी है न मेरे हु भरोसो है। इतनो परेखो सब भांति समरथ आजु, कपिराज सांची कहो को तिलोक तो सो है। सासती सहत दास की जय पेखी परिहास, चीरी को मरन खेल बालक निको सो है। भावार्थ, हे गरीबों के पालन करने वाले कृपा निधान, टुकड़े के लिए दरिद्रता वश घर घर में डोलता फिरता था। आपने बुलाकर बालक के समान मेरा पालन पोषण किया है। हे वीर अंजनी कुमार, मुख्यतः आपने ही मेरी रक्षा की है। अपने जन को आप न भुलाएंगे इसका मुझे भी भरोसा है। हे कपिराज, आज आप सब प्रकार समर्थ हैं। मैं सच कहता हूँ, आपके समान भला तीनों लोकों में कौन है। किंतु मुझे इतना परेखा पछतावा है
कि यह सेवक दुर्दशा सह रहा है। लड़कों का खिलवाड़ होने के समान चिड़िया की मृत्यु हो रही है और आप तमाशा देखते हैं। आपने ही पापतें त्रितापतें किसापतें बढ़ी है बाह बेदन कही न सही जाती है। औषध अनेक जंत्र मंत्र टोटकादि किए बादि भये देवता मनाए अधिकाती है। कत कर तार भर तार हर तार कर्म काल को है जल जाल जो न मानत इताती है। चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कह्यो राम दूत ढील तेरी बीर मोही पीर ते पिराती है। भावार्थ, मेरे ही पाप व तीनों ताप अथवा शाप से बाहु की पीड़ा बढ़ी है। वह न कही जाती और न सही जाती है। अनेक औषधि यंत्र मंत्र टोटकादि किए देवताओं को मनाया पर सब व्यर्थ हुआ। पीड़ा बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म काल और संसार का समूह जाल कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा को न मानता हो। हे रामदूत, तुलसी आपका दास है और आपने इसको अपना सेवक कहा है। हे वीर, आपकी यह ढील मुझे इस पीड़ा से भी अधिक पीड़ित कर रही है। दूत राम राय को सपूत पूत बाय को समर्थ हाथ पाय को सहाय असहाय को बाकी विरदावली विदित वेद गायत रावण सो भट भयो मुठिका के घाय को। रावण सो भट भयो मुठिका के घाय को इते बड़े साहिब समर्थ को निवाजो आज सीदत सुसेवक बचन मन काय को। थोरी बाह पीर की बड़ी गलानी तुलसी को कौन पाप कोप लोप प्रगट प्रभाय को। भावार्थ, आप राजा रामचंद्र के दूत पवन देव के सतपुत्र हाथ पांव के समर्थ और निराश्रितों के सहायक हैं। आपके सुंदर यश की कथा विख्यात है। वेद गान करते हैं और रावण जैसे त्रिलोक विजयी योद्धा आपके घूंसे की चोट से घायल हो गया। इतने बड़े योग्य स्वामी के अनुग्रह करने पर भी आपका श्रेष्ठ सेवक आज तन मन वचन से दुख पा रहा है। तुलसी को इस थोड़ी सी बाहु पीड़ा की बड़ी ग्लानि है। मेरे कौन से पाप के कारण व क्रोध से आपका प्रत्यक्ष प्रभाव लुप्त हो गया है। देवी देव धनुज मनुज मुनि सिद्ध नाग छोटे बड़े जीव जिते चेतन अचेत हैं पूतना पिशाची जातु धानी जातु धान बाम रामदूत की रजाई माथे मान लेत हैं। घोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुरोग जोग हनुमान आन सुनी छाड़त निकेत है। क्रोध की जय कर्म को प्रबोध की जय तुलसी को शोध की जय तिन को जो दोष सुख देत है। भावार्थ, देवी देवता दैत्य मनुष्य मुनि सिद्ध और नाग आदि छोटे बड़े जितने जड़ चेतन जीव हैं तथा पूतना पिशाचिनी राक्षसी राक्षस जितने कुटिल प्राणी हैं वे सभी रामदूत पवन कुमार की आज्ञा शिरोधार्य करके मानते हैं। भीषण यंत्र मंत्र धोखाधारी छलबाज और दुष्ट रोगों के आक्रमण हनुमान जी की दुहाई सुनकर
स्थान छोड़ देते हैं। मेरे खोटे कर्म पर क्रोध कीजिए, तुलसी को सिखावन दीजिए, और जो दोष हमें दुख देते हैं उनका सुधार करिए। तेरे बल बानर जिताए रन रावण सो, तेरे घाले जातु धान भय घर घर के। तेरे बल राम राज किए सब सुर काज, सकल समाज साज साजे रघुबर के। तेरो गुण गान सुन गीर बान पुलकत, सजल बिलोचन बिरंचि हरि हर के। तुलसी के माथे पर हाथ फेरो की सनाथ, देखिए न दास दुखी तो से कनि करके। भावार्थ, आपके बल ने युद्ध में वानरों को रावण से जिताया और आपके ही नष्ट करने से राक्षस घर घर के 313 हो गए। आपके ही बल से राजा रामचंद्र जी ने देवताओं का सब काम पूरा किया, और आपने ही रघुनाथ जी के समाज का संपूर्ण साज सजाया। आपके गुणों का गान सुनकर देवता रोमांचित होते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखों में जल भर आता है। हे वानरों के स्वामी, तुलसी के माथे पर हाथ फेरिए। आप जैसे अपनी मर्यादा की लाज रखने वालों के दास कभी दुखी नहीं देखे गए। पालो तेरे टूक को परे हू चूक मुंह किए न। पालो तेरे टूक को परे हू चूक मुंह किए न। कूर कौड़ी दू को हों आपनी ओर हेरिए। भोरा नाथ भोरे ही सरोष होत थोरे दोष। पोषि पोषि थापि आपनो न अवडेरिए। अम्बुतू हो अम्बुचर अम्बुतू हो डिम्भ सोन। बूझिए विलंब अवलंब मेरे तेरिए। बालक बिकल जानि पाहि प्रेम पहिचानी। तुलसी की बाह पर लामी लूम फेरिए। बूझिए विलंब अवलंब मेरे तेरिए। बालक बिकल जानि पाहि प्रेम पहिचानी। तुलसी की बाह पर लामीलूम फेरिए। भावार्थ, आपके टुकड़ों से पला हूँ, चूक पड़ने पर भी मौन न हो जाइए। मैं कुमारगी 2 कौड़ी का हूँ, पर आप अपनी ओर देखिए। हे भोलानाथ, अपने भोलेपन से ही आप थोड़े दोष से रुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होकर मेरा पालन करके मुझे बसाइए। अपना सेवक समझकर दुर्दशा न कीजिए। आप जल हैं तो मैं मछली हूँ, आप माता हैं तो मैं छोटा बालक हूँ। देरी न कीजिए, मुझको आपका ही सहारा है। बच्चे को व्याकुल जानकर प्रेम की पहचान करके रक्षा कीजिए। तुलसी की बाह पर अपनी लंबी पूंछ फेरिए, जिससे पीड़ा निर्मूल हो जावे। घेरी लियो रोगनि कुजोगनी कुलोगनि ज्यों। बासर जलद घन घटा धुकी धाई है। बरसत बारी पीर जारी ये जवा से जस। रोष बिनु दोष धूम मूल मलिनाई है। करुणा निधान हनुमान महाबलवान। हेरी हंसी हाँ की फूंकी फौजें तैं उड़ाई है। खाए हु तो तुलसी को रोग राढ़ राकसनी। केसरी किशोर राख वीर बरियाई है। भावार्थ, रोगों, बुरे योगों और दुष्ट लोगों ने
मुझे इस प्रकार घेर लिया है, जैसे दिन में बादलों का घना समूह झपट कर आकाश में दौड़ता है। पीड़ा रूपी जल बरसाकर इन्होंने क्रोध करके बिना अपराध यश रूपी जवासे को अग्नि की तरह झुलस कर मूर्छित कर दिया है, मूर्छित कर दिया। हे दया निधान महाबलवान हनुमान जी, आप हंसकर निहारिए और ललकार कर विपक्ष की सेना को अपनी फूंक से उड़ा दीजिए। हे केशरी किशोर वीर, तुलसी को कुरोग रूपी निर्दय राक्षस ने खा लिया है। आपने जोरावरी से मेरी रक्षा की है। सवैया। राम गुलाम तू ही हनुमान, गोसाई सुसाई सदा अनुकूलो। पाल्यो हों बाल जो आखर दू, पितु मातु सो मंगल मोद समूलो। बाँह की वेदन बाँह पगार, पुकारत आरत आनद भूलो। श्री रघुबीर निवार ये पीर, रहो दरबार परो लटिलूलो। भावार्थ, हे गोस्वामी हनुमान जी, आप श्रेष्ठ स्वामी और सदा श्री रामचंद्र जी के सेवकों के पक्ष में रहने वाले हैं। आनंद मंगल के मूल दोनों अक्षरों राम नाम ने माता पिता के समान मेरा पालन किया है। हे बाहु पगार, भुजाओं का आश्रय देने वाले, बाहु की पीड़ा से मैं सारा आनंद भुलाकर दुखी होकर पुकार रहा हूँ। हे रघुकुल के वीर, पीड़ा को दूर कीजिए, जिससे दुर्बल और पंगु होकर भी आपके दरबार में पड़ा रहूं। घनाक्षरी। काल की करालता, कर्म कठिनाई की धाम। पाप के प्रभाव की सुभाय बाय बावरे। बेदन को भांति सो सही न जाति राति दिन। सोई बाह गही जो गही समीर डावरे। लायो तरु तुलसी तिहारो, सो निहारी बारी। सींचिए मलीन भोतयो है तिहू तावरे। भूतनि की आपनी पराए की कृपा निधान। जानियत सब वही की रीति राम रावरे। भावार्थ, न जाने काल की भयानकता है कि कर्मों की कठिनता है, पाप का प्रभाव है अथवा स्वाभाविक बात की उन्मत्तता है। रात दिन बुरी तरह की पीड़ा हो रही है जो सही नहीं जाती, और उसी बाह को पकड़े हुए है जिसको पवन कुमार ने पकड़ा था। तुलसी रूपी वृक्ष आपका ही लगाया हुआ है। यह तीनों तापों की ज्वाला से झुलस कर मुरझा गया है। इसकी ओर निहार कर कृपा रूपी जल से सींचिए। हे दया निधान रामचंद्र जी, आप भूतों की अपनी और वीराने की सबकी रीत जानते हैं। पाय पीर पेट पीर बाह पीर मुँह पीर, जर जर सकल शरीर पीर मई है। देव भूत पितर कर्म खल काल ग्रह, मोहि पर दवरि दमानक सीदई है। हो तो बिन मोल के बिकानो बलि बारे ही ते। ओट राम नाम की ललाट लिखी लई है। कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े, बूढ़े गोखुरनी। हाय राम राय ऐसी हाल कहूँ भई है। भावार्थ,
पाँव की पीड़ा, पेट की पीड़ा, बाहु की पीड़ा और मुख की पीड़ा, सारा शरीर पीड़ामय होकर जीर्ण शीर्ण हो गया है। देवता, प्रेत, पितर, कर्म काल और दुष्ट ग्रह सब साथ ही दौरा करके मुझ पर तोपों की बाढ़ सी दे रहे हैं। बलि जाता हूँ, मैं तो लड़कपन से ही आपके हाथ बिना मोल बिका हुआ हूँ और अपने कपाल में राम नाम का आधार लिख लिया है। हाय राजा रामचंद्र जी, कहीं ऐसी दशा भी हुई है कि अगस्त्य मुनि का सेवक गाय के खुर में डूब गया हो। बाहुक सुबाहु नीच लीचर मरीच मिली, मुँह पीर के तु जाकु रोग जातु धान है। राम नाम जप जाग कियो चहु सानुराग, काल कैसे दूत भूत कहा मेरे मान है। सुमिर सहाय राम लखन आखर दो, जिनके समूह साके जागत जहान है। तुलसी संभारी ताड़का संहारी भारी भट, बेधे बरगद से बनाई बानवान है। भावार्थ, बाहु की पीड़ा रूप नीच सुबाहु और देह की अशक्ति रूप मरीच राक्षस और ताड़का रूपिणी मुख की पीड़ा एवं अन्यान्य बुरे रोग रूप राक्षसों से मिले हुए हैं। मैं राम नाम का जप रूपी यज्ञ प्रेम के साथ करना चाहता हूँ, पर कालदूत के समान ये भूत क्या मेरे काबू के हैं? कदापि नहीं। संसार में जिनकी बड़ी नामवरी हो रही है, वे रा और मां दोनों अक्षर दोनों अक्षर स्मरण करने पर मेरी सहायता करेंगे। हे तुलसी, तू ताड़का का वध करने वाले भारी योद्धा का स्मरण कर। वह इन्हें अपने बाण का निशाना बनाकर बड़ के फल के समान भेदन स्थान च्युत कर देंगे। बालपने सूधे मन राम सन मुख भयो, राम नाम लेत मागी खात टूक टाक हो। पर्यरो पर्यलोक रीत में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तुरि तर की तरह कहो। खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, अंजनी कुमार सोध्यो राम पानी कहो। तुलसी गोसाई भयो भोंडे दिन भूलि गयो, ताको फल पावत निदान परिपा कहो। भावार्थ, मैं बाल्यावस्था से ही सीधे मन से श्री रामचंद्र जी के सम्मुख हुआ, मुंह से राम नाम लेता, टुकड़ा टुकड़ी मांग कर खाता था। फिर युवावस्था में लोक रीति में पड़कर अज्ञानवश राजा रामचंद्र जी के चरणों की पवित्र प्रीति को चटपट संसार में कूद कर तोड़ बैठा। उस समय खोटे खोटे आचरणों को करते हुए मुझे अंजनी कुमार ने अपनाया और रामचंद्र जी के पुनीत हाथों से मेरा सुधार करवाया। तुलसी गोसाई हुआ, पिछले खराब दिन भुला दिए, आखिर उसी का फल आज अच्छी तरह पा रहा हूँ। असन बसन हीन विषम विषाद लीन, देखी दीन दुबरो करे नहाय हाय को। तुलसी अनाथ सो सनाथ रघुनाथ कियो, दियो फल शील सिंधु आपने सुभाय को। नीच यही बीच पति पाई भरु हाय गो, बिहाई प्रभु भजन बचन मन काय को। ताते तनु
पोषियत घोर बर तोर मिस फूटी फूटी निकसत लोन राम राय को। भावार्थ, जिसे भोजन वस्त्र से रहित भयंकर विषाद में डूबा हुआ और दीन दुर्बल देखकर ऐसा कौन था जो हाय हाय नहीं करता था। ऐसे अनाथ तुलसी को दया सागर स्वामी रघुनाथ जी ने सनाथ करके अपने स्वभाव से उत्तम फल दिया। इस बीच में यह नीच जन प्रतिष्ठा पाकर फूल उठा, अपने को बड़ा समझने लगा और तन मन वचन से राम जी का भजन छोड़ दिया। इसी से शरीर में से भयंकर बरतोर के बहाने रामचंद्र जी का नमक फूट फूट कर निकलता दिखाई दे रहा है। जियो जग जान की जीवन को कहाई जन, मरि बे को पारा नसी बारी सुर सरी को। तुलसी के दुह हाथ मोदक है ऐसे ठाऊं, जाके जिए मुए सोच करी है न लरी को। मोह को झूठो सांचो लोग राम को कहत सब, मेरे मन मान है न हर को न हरि को। हर को न हरि को। भारी पीर दुसह शरीर ते बिहाल होत, सो रघुबीर बिनु सके सके दूर करिको। भावार्थ, जानकी जीवन रामचंद्र जी का दास कहलाकर संसार में जीवित रहूं और मरने के लिए काशी तथा गंगा जल अर्थात सुरसरी तीर है, ऐसे स्थान में जीवन मरण से तुलसी के दोनों हाथों में लड्डू है, जिसके जीने मरने से लड़के भी सोच न करेंगे। सब लोग मुझको झूठा सच्चा राम का ही दास कहते हैं और मेरे मन में भी इस बात का गर्व है कि मैं रामचंद्र जी को छोड़कर न शिव का भक्त हूँ न विष्णु का। शरीर की भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूँ, उसको बिना रघुनाथ जी के कौन दूर कर सकता है। सीतापति साहेब सहाय हनुमान नित, हित उपदेश को महेश मानो गुरु कै। मानस बचन काय सरन तिहारे पाय, तुम्हारे भरोसे सुर मैं न जाने सुर कै। व्याधि भूत जनित उपाधि काहू खल की, समाधि की जय तुलसी को जानी जन पुर कै। कपिनाथ रघुनाथ भोला नाथ भूतनाथ, रोग सिंधु क्यों न डारियत गाय खुर कै। भावार्थ, हे हनुमान जी, स्वामी सीतानाथ जी आपके नित्य ही सहायक हैं और हितोपदेश के लिए महेश मानो गुरु ही है। मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों की ही शरण है। आपके भरोसे मैंने देवताओं को देवता करके नहीं माना और रोग न प्रेत द्वारा उत्पन्न अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से हुई पीड़ा को दूर करके तुलसी को अपना सच्चा सेवक जानकर इसकी शांति कीजिए। हे कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ और भूतनाथ, रोग रूपी महासागर को गाय के खुर के समान क्यों नहीं कर डालते। कहो हनुमान सो सुजान राम राय सो, कृपा निधान शंकर सो सावधान सुनिए। हर्ष विषाद राग रोष गुण दोषमयी, बिरची बिरंची सब देखियत दुनिये। माया जीव काल के कर्म के सुभाय के, करैया राम वेद कहे साची मन गुनिये। तुम ते कहा न होय हा सोय बुझइये मोहि, हाँ हूँ रहो मौन ही भयो सो जान लुनिये।
भावार्थ, मैं हनुमान जी से, सुजान राजा राम से और कृपा निधान शंकर जी से कहता हूँ, उसे सावधान होकर सुनिए। देखा जाता है कि विधाता ने सारी दुनिया को हर्ष विषाद, राग रोष गुण और दोषमय बनाया है। वेद कहते हैं कि माया जीव काल कर्म और स्वभाव के करने वाले रामचंद्र जी हैं। इस बात को मैंने चित्त में सत्य माना है। मैं विनती करता हूँ, मुझे यह समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। फिर मैं भी यह जानकर चुप रहूंगा कि जो बोया है वही काटता हूँ। इति शुभम।